चलो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका दोस्त डॉक्टर ज़ीशान रिज़ी और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी हेल्पलाइन। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं पीएनडी फ़ेज़ 2 के हवाले से कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं। जैसा कि अभी इनकी एजीएम हुई है और उसके बाद डेवलपमेंट का क्या म्यार होगा, पोज़ेशन कब मिलेगी और बैलेटिंग कब होगी, कुछ इस तरह के कड़वे सवाल हैं, कुछ मीठे सवाल हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और मेरे साथ आज हैं अनूश मुबारिक, जो पीएनडी को एक अरसे से देख रहे हैं, जब से पीएनडी मार्ज़ वजूद में आई है। इन्होंने बड़ी अच्छी यहाँ पे कारकर्दगी अदा की है और जो व्यूअर्स देख रहे होंगे, जो इस टीम का पार्ट होंगे या मेंबर होंगे पीएनडी के, वो इनको बाय फेस जानते होंगे या बाय नेम जानते होंगे। अनुष भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अनुष भाई, आज आपसे डिस्कशन का जो मेंबर है वो आपको आइडिया हो गया है बिल्कुल। कि पीएनडी की जो आज एजीएम हुई है उसके मतलब थोड़ी सी रोशनी डालें ज़रा। ये जी मैं तो समझूंगा एक लैंडमार्क है। 10 साल बाद जो ये मीटिंग को कंडक्ट किया गया है, ये मोस्ट वेटेड मीटिंग थी फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ PND 42। इसके अंदर सबसे पहले तो जो अच्छी चीज़ें हैं उनकी अगर बात कर लें, हाँ, फिर प्रोन्स थोड़ी सी एंड कॉन्स कड़वी चीज़ें दोनों बात कर बिल्कुल लेते ठीक है। हैं। प्रोन्स एंड कॉन्स दोनों बताएं, पहले अच्छी प्रोन्स पे आते चीज़ों के अंदर तो हम ये देख रहे हैं कि सोसाइटी ने नए डेवलपर को हायर किया है, हैं जो जी। कि अंडरग्राउंड सारी डेवलपमेंट कर रहा है एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल्कुल मुताबिक। ठीक है। इसके साथ साथ हमें अपने प्रेसिडेंट साहब से ये भी सुनने को मिला है कि जो लोग जल्द से जल्द अपनी डेवलपमेंट के चार्जेस जो हैं उनको पूरा अदा कर लेते हैं, उनको पोजेसन के लिए जगह मौजूद है और वो 2 महीने के अंदर अपना पोजेसन भी ले सकते हैं, घर बिल्कुल बनाना ठीक शुरू है। कर सकते हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि 900 साढ़े 900 कनाल ज़मीन सोसाइटी ने ऑलरेडी एक्वायर कर ली हुई है। 1500 कनाल का मज़ीद अभी आगे एग्रीमेंट्स इनके चल रहे हैं। ओके। कोऑपरेटिव्स की तरफ से जो टेक्निकल अप्रूवल्स हैं वो सारी अप्रूव्ड हैं। अब बस ये कुछ दिनों की ही बात होगी कि वाकई में ही हम यहाँ पे डेवलपमेंट देखना शुरू कर दें। ठीक है। इनके जो मेन सेक्रेटरीज़ हैं, इनके जो मेन बंदे हैं, उनके मुताबिक तो ये भी है कि इस सोसाइटी की जो है ना, वो डेवलपमेंट बहुत जल्दी शुरू होने जा रही है। लाइक 15 से 20 दिन भी नहीं लगेंगे, सोसाइटी की डेवलपमेंट जो है ना वो शुरू हो जाएगी। तो आप इस चीज़ को कितनी मुसद्दका देखते हैं? हाँ, ये एक बहुत ही ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सही तरीके से देना बहुत ज़्यादा अहम होगा सारे व्यूअर्स के लिए भी। मैं समझता हूँ कि जिस टेन्योर टाइम पीरियड को मद्देनज़र रखते हुए, 3 साल के टाइम पीरियड को मद्देनज़र रखते हुए 2 लाख रुपया पर मरला रेजिडेंशियल प्लॉट के ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगाए हैं। अगर तो सोसाइटी इनकी कलेक्शन और इनको सही तरह से यूटिलाइज़ करने के अंदर कामयाब हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि 1 साल या 12 महीने के अंदर अंदर इस जैसी कोई मिसाली सोसाइटी नहीं हो सकती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड साइड, अगर सोसाइटी को मेंबर्स अभी भी ट्रस्ट नहीं करते हैं और वो डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देते हैं, मतलब इसका सोसाइटी के पास कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा और वो डेवलपमेंट नहीं कर सकती है, तो शायद हम इसके रेट्स मज़ीद नीचे जाते हुए देखें। रेट्स के हवाले से बात करें तो जो पीएनडी फ़ेज़ 2 है, ये ऐसी सोसाइटी जिसके रेट्स इस टाइम पे आजू बाजू की तमाम सोसाइटी से सबसे कम है। बिल्कुल। अगर लेट्स से कि आप किसी सोसाइटी में 3 मरले का प्लॉट लेने जाते हैं, ऑन ग्राउंड के बजाय 4 साल पेमेंट प्लान, 3 साल पेमेंट प्लान, 2.5 साल पेमेंट प्लान के ऊपर, वो भी आपको 25 से 30 लाख के दरमियान ही मिलता है, बिल्कुल। जो अपकमिंग न्यू सोसाइटीज़ हैं। और ये एक ऐसी बात सोसाइटी की जहाँ पे आपको 25 लाख में डेवलपमेंट चार्जेस ऐड करने के बाद 5 मरले का प्लॉट, वो भी अच्छी लोकेशन का, मिल जाता है। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे एंड यूज़र्स को? और ट्रस्ट करने की जहाँ तक बात है, वो डेवलपमेंट चार्जेस तो लगने ही लग रहे थे, क्योंकि इस टाइम पे जितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और फिर भी ये सोसाइटी, मेरा ख्याल, उनको बड़े अच्छे रेट्स के ऊपर जो है ना प्लॉट यहाँ पे उनको मिल रहे हैं, एक अच्छी लोकेशन के ऊपर। अच्छा, आप रेट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अभी आपके बाजू में सोसाइटी शेंजन सिटी आई है, इससे पीछे विक्टोरिया सिटी है, न्यू लाहौर सिटी है, जैतून सिटी है। उस लिहाज से इसके रेट्स का क्या आप मुआवजा करते हैं? मैं ये चीज़ देखता हूँ कि क्योंकि यहाँ पे हमें इस वक्त कोई 15 लाख रुपए के लगभग 5 मरले का एक प्लॉट मिल जाता है। अगर हम इस प्राइस को अपने जहन में रखते हैं, तो एक तो ये यकमुश्त पेमेंट है, जी, ऐसे ही ठीक है। है। हमें बाकी सोसाइटीज़ की तरह एक हिस्से हिस्से के अंदर पेमेंट नहीं देनी पड़ती है, इंस्टॉलमेंट्स में नहीं देनी पड़ती है। असल में जब हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देते हैं तो हमारे मुल्क के हालात, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की वजह से हमारा पैसा भी डीवैल्यू होता जाता है। ऑब्वियसली, वो ऑब्वियसली। बज़ाहिर हमें ये लगता है कि हमने 5 मरले के प्लॉट के लिए 35 लाख रुपया सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड दिया, लेकिन वो 40-45 लाख रुपया बन ही जाता है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट डेवलपमेंट चार्ज। चार्जेस भी हम ऊपर देखते हैं, तो लगभग इर्द गिर्द की जितनी भी सोसाइटीज, शेंजन, विक्टोरिया, जैतून लाइफस्टाइल और न्यू ये लाहौर सिटी। न्यू लाहौर सिटी, इनके अंदर मैं कम से कम 50 से 55 लाख रुपए का प्लॉट देख रहा हूँ, विद 5 मरले ऑल का, इसमें डेवलपमेंट तो या कोई फिर शक नहीं। पोजेशन के साथ।
लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि शायद 25 लाख रुपए के अंदर हमें एक 5 मरले का फुल पेड प्लॉट मिल जाए। जो लोग 5 मरले को कम समझते हैं उनके लिए 7.5 मरला है, शायद इस वक्त हमें 30 लाख रुपए के अंदर 7.5 मरला विद ऑल डेवलपमेंट चार्जेस मिल जाए। ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, होने वाली है, कंसिडरिंग अभी मैं आते हुए देख रहा था कि रिंग रोड जो है वो भी बनते हुए नज़र आ रही है और इसका कनाल रोड के ऊपर एक इंटरचेंज भी है। ऐसे ही अगर है। ये चीज़ें वाकई में ही इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, हो रही हैं। नज़र भी आ रही हैं और ये कामयाब हो जाती हैं, जिस वक्त ये हो जाएंगी कामयाब, तो इस सोसाइटी का रेट शायद बहुत मुश्किल हो जाए कि लोगों को यहाँ पे सस्ते प्लॉट्स मिलें। हाँ, लेकिन फिल फॉर ये सोसाइटी की अच्छी। अच्छा, अब बहुत आ जाते हैं इसके कॉन्स की तरफ। नेगेटिव पहलू सोसाइटी का क्या, वो ज़रा डिस्क्राइब करें। नेगेटिव पहलू के अंदर मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि सोसाइटी क्योंकि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यहाँ पे 5 से 6 लोगों की जितने जितने एक हाथ की 5 उंगलियाँ, तो पांचों उंगलियों ने कुछ ना कुछ बोलना है, वो दूसरे हाथ ने सुनना है, उनमें से भी 5 उंगलियों में से 3 ने ना कर देनी है, 2 ने हाँ करनी है, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। अगर तो सोसाइटी अपनी मैनेजमेंट को एक ऑन द सेम पेज रख पाती है तो इंशाल्लाह फिर तो शायद ये डेवलपमेंट बहुत ही आगे निकल जाए। लेकिन अगर सोसाइटी अपने मेंबर्स को और ख़ास तौर पे जो इनके एग्जेक्टिव मेंबर्स हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं अपने साथ कर पाएगी तो शायद ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। फिर PND 42 के साथ एक लोगों का जो कह सकते हैं कि एतमाद का थोड़ी सी बात है कि लोगों को कितना यकीन है कितना यकीन नहीं है